टुडे वी विल डू परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आपके सामने जैसे दिख रहा है आपके परफेक्ट टेंस यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है, ये परफेक्ट टेंस का कॉलम है और इसके नीचे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस चलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनता है। इसमें आप यूज़ करेंगे हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल कैसे बनेगा। ही हैज़ इन्फॉर्म्ड मी, मीनिंग क्या रहेगा, ही हैज़ इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे इन्फॉर्म कर दिया है, मतलब जो काम कंप्लीट हो चुका है, ओवर हो चुका है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, परफेक्ट टेंस प्रेजेंट के अंदर। दे हैव नॉट स्टार्टेड देयर वर्क, ये नेगेटिव सेंटेंस है, उन्होंने अपना काम अभी स्टार्ट नहीं किया है। इस तरह के जो सेंटेंस मीनिंगफुल होंगे आपने ऐसे बनाने हैं। टीचर आपसे पूछते हैं कि इंटेरोगेटिव देखें ज़रा, हैव यू ब्रॉट योर इंग्लिश नोटबुक, क्या तुम अपनी इंग्लिश की नोटबुक लाए हो, तो आप आगे से रिप्लाई दोगे यस सर आई हैव ब्रॉट। अगर नहीं है तो नो सर आई हैव नॉट ब्रॉट। तो चले चलते हैं पास्ट की तरफ। इसमें आपने कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, हैड। तो परफेक्ट में आप देख रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, इधर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और फ्यूचर में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल पास्ट परफेक्ट टेंस के। पास्ट परफेक्ट टेंस देखें, शी हैड गिवन ए गुड स्पीच, उसने अच्छी स्पीच दी थी। इसमें जो पास्ट में काम ओवर हो गया था उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। आई हैड ऑलरेडी डिपॉजिटेड माई फीस, मैंने अपनी फीस पहले ही जमा करवा दी थी। ऑलरेडी वर्ड के साथ ज़्यादातर यूज़ होता है हैज़ और हैड। वी हैड नॉट रिपोर्टेड अगेंस्ट हिम, ये नेगेटिव है, उसके अगेंस्ट हमने कोई रिपोर्ट नहीं की थी। हैड ही कॉल्ड द डॉक्टर, क्या उन्होंने डॉक्टर को बुलाया था, तो ये इंटेरोगेटिव रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। अब चलते हैं फ्यूचर की तरफ। शैल विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, आई और वी के साथ शैल है, बाकी सभी के साथ विल है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 2 o'clock, जो फ्यूचर में काम पूरा हो चुका होगा उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँगा, बाय 2 o'clock, 2 बजे तक, अभी हुआ नहीं है ना हुआ था, होगा, फ्यूचर में हो चुका होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगाएंगे शैल विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। नेगेटिव देखें, दे विल हैव नॉट रीच्ड 3 देयर बाय इवनिंग, वो वहाँ पर बाय इवनिंग नहीं पहुँच चुके होंगे। इंटेरोगेटिव, विल दे हैव मेड द प्रोजेक्ट बाय इवनिंग, क्या वो शाम तक प्रोजेक्ट बना चुके होंगे, तो ये आपका है इंटेरोगेटिव। बस विल को आप बिगिनिंग में ले आएँ, उसके बाद है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म है। तो डियर स्टूडेंट तीनों आपके सामने हैं, तीनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस दिख रहा है आपको, मीनिंग का डिफरेंस दिख रहा है, वर्ब की कॉमन चीज़ क्या है, तीनों में वर्ब थर्ड यूज़ होनी है। और यूज़ किसका हो रहा है, हैज़ का, हैव का, हैड का और हैव का। और हैज़ हैव का डिफरेंस आपको पता ही है, हैज़ कहाँ लगाना होता है, ही शी इट नेम सिंगुलर इनके साथ हैज़ लगता है, आई वी यू दे प्लूरल के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। तो हम चलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ। यस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस मतलब जो काम स्टार्ट हो चुका है और अभी भी चल रहा है, तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये प्रेजेंट का एग्जांपल है। देखें इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी, और इसके साथ सिंस और फॉर टाइम जरूर मेंशन किया होगा सेंटेंस के अंदर, ये पहचान है इसकी, आप देख सकते हैं। आई हैव बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, मतलब काम कब स्टार्ट हुआ था, मॉर्निंग में, और अभी भी वो काम क्या है, प्रोग्रेस में है। तो ये होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। परफेक्ट मतलब जो काम स्टार्ट हो चुका है लेकिन अभी भी वो चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस टेंस। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फिर देखें, शी हैज़ बिन डूइंग प्रैक्टिस सिंस 5 PM, वो शाम से प्रैक्टिस कर रही है 5 बजे से, सिंस 5 PM। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, हैव दे नॉट बिन रिवाइजिंग देयर सिलेबस फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटों से अपना सिलेबस रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ हमने देखा हैव और नॉट बिन आ गया है और ये 4। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कहीं तो मैंने सिंस लगाया है, देखो पहले सेंटेंस में सिंस है, यहाँ भी सिंस है और यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया। तो सिंस और 4 का क्या सिस्टम है वो मैंने साइड में यहाँ लिख दिया है, लेट अस अंडरस्टैंड।
सिंस जो हम यूज़ करते हैं वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मॉर्निंग हो गया, 2010 है, 5 PM है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम आप बता रहे हो। तो उसमें कोई, और जो 4 है, 4 को हम यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड क्या होता है? ड्यूरेशन। पीरियड क्या होता है? ड्यूरेशन, इसको ड्यूरेशन कहते हैं। जैसे आपका पीरियड 40 मिनट्स का होता है, तो इसमें आप ड्यूरेशन बताएं कितने घंटे लग गए। आप देख रहे हैं 2 आवर्स लिखा हुआ है, 5 डेज़ हैं। तो ये आप मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, देखें, 2 आवर्स, 5 डेज, 10 ईयर्स एट्सट्रा। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? पीरियड दिख रहा है। पीरियड मतलब ड्यूरेशन दिख, 2 घंटे, 5 दिनों से, 10 मिनट से। लेकिन जो सिंस की अगर बात करें तो उसमें क्या आ रहा है? पॉइंट ऑफ टाइम ही आ रहा है, सिर्फ मॉर्निंग से लगा हूँ। मॉर्निंग क्या टाइम था ये नहीं पता, 2010 से तो कोई काम चल रहा है 5 बजे से, जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है 5 बजे से। तो ये है सिंस और फॉर का डिफरेंस, आपने इसको जरूर देखना है, समझ लेना। नेक्स्ट चलते हैं हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा? हैड बिन प्लस प्लस आएंगे, बस ये हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो रही है। जैसे दे हैड बिन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 फॉर 10 डेज, वो 10 दिनों से कोविड-19 से सफ़र कर रहे थे। इसमें क्या होगा? कर रहे हैं। इसमें क्या होगा? कर रहे थे। ठीक है, ये डिफरेंस आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हैड ही बीन स्टेइंग इन दिल्ली सिंस 2010। तो एग्जाम्पल आ गया, क्या वो दिल्ली में 2010 से रह रहा था। तो ये आ गया, सिंस आ गया, पॉइंट ऑफ टाइम आ गया यहाँ पर। हैड ही बीन स्टेइंग इन दिल्ली सिंस 2010, क्या वो दिल्ली में 2010 से रह रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें मतलब फ्यूचर में काम स्टार्ट हो चुका होगा और चल रहा होगा। तो इसमें हमने क्या यूज़ करना है? शैल हैव बीन, तो आपको पता ही है शैल और विल फ्यूचर में आते ही आते हैं। साथ में क्या लगाना है? हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट ING। लेट अस सी इट्स एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखें, शी विल हैव बीन टेकिंग कोचिंग फ्रॉम कोटा फॉर 1 मंथ, मतलब वो फ्यूचर में 1 महीने की कोचिंग कोटा से ले रही होगी। तो शी विल हैव बीन टेकिंग कोचिंग फ्रॉम कोटा फॉर 1 मंथ, ये 4 आ गया और आगे आपका टाइम आ गया है। नेक्स्ट देखें, इसके अंदर लास्ट एग्जाम्पल है, आई शैल हैव नॉट बीन वॉन्डरिंग आउटसाइड सिंस 6 PM, मैं शाम 6 बजे से बाहर बिना काम के नहीं घूम रहा हूँगा। ठीक है, आई शैल हैव नॉट बीन वॉन्डरिंग आउटसाइड सिंस 6 PM। तो ये सिंस आ गया, पॉइंट ऑफ टाइम है, आगे शैल विल हैव नॉट बीन ING आ गया है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपने देखा कि ये आपकी परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बहुत ही आसानी से आपको समझाए हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसका आपको एक फ़ोटो भी भेजेंगे ताकि आप अच्छे ढंग से इसको दोबारा से देखकर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसको अच्छे ढंग से आपने करना है। 10 सेंटेंस सभी के आप बनाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।